हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया अकाउंट्स जब हम वर्ड सुनते हैं ना तो यार पता नहीं अंदर से ना एक अलग सी घबराहट सी पैदा हो जाती है कि यार अकाउंट्स भाई इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे बस का नहीं है ये वो। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि बच्चों की ये बात पल्ले क्यों नहीं पड़ी कि भाई अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में इजीएस्ट होता है मार्क्स लाना, जहां पर डिफाइंड है कि भाई ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, जहां पर डिफाइंड है यही कैटेगरी बनेगी क्वेश्चंस पे, जहां पर 4 चैप्टर आपको 50 नंबर दे रहे हैं। तो अगर वो सिर्फ 4 भी आप पढ़ो तो 50 नंबर, 4 दिन की छुट्टी, 50 नंबर आपकी जेब में भाई। मतलब इससे ज्यादा कहां लोगे। इको को कंपेयर करूं, बीएसटी को, इंग्लिश को कंपेयर करूं, एक एक चैप्टर 3 नंबर का, 4 नंबर का, मैक्स टू मैक्स 6 नंबर का। इको में चलो 10 नंबर तक चला गया तो हमें 50 नंबर खींचने के लिए कम से कम भी तो वहां पर 7 से 8 चैप्टर करने पड़ते हैं। यहां पर 4 चैप्टर अगर हम तबियत से कर लें तो भाई 50 नंबर की गारंटी ये मेरी है। अब ये कौन से या 4 चैप्टर, आ जाओ बताते हैं, जल्दी से सरप्राइज खोलते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला, अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो आप खेल गए, ये जो आपने यहां पर गेम खेली है ना हमारे साथ, 4 चैप्टर बोल के 4 चैप्टर एक ही में घुसा दिए। मेरे भाई मैं 4 चैप्टर हर बारी इसको 4 चैप्टर अलग नहीं गिनता। मैं जब भी पढ़ाता हूं ना इसको तो एक यूनिट एक पर्टिकुलर चैप्टर से ही गिनता हूं, क्योंकि भाई कंसेप्ट सेम है। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन पीएसआर हो, कंसेप्ट सेम है। ठीक है जी, तो मैं कभी भी इसको अलग नहीं गिनता। तो आपको भी क्यों अलग क्यों नहीं गिन रहा मैं, क्योंकि जो जैसा क्वेश्चन आप एडमिशन में करोगे सेम कंसेप्ट रिटायरमेंट में लगने हैं, सेम कंसेप्ट चेंज इन पीएसआर में लगने हैं। तो मैं इसको अलग गिनूं क्यों, मेरे को ये बताओ ना, लॉजिक क्या है इसका अलग गिनने का। तो भाई ये जो 4 है ना, इसमें क्वेश्चन सिमिलर ही बनते हैं आप लोगों के। जैसे फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको करना ही करना है एडमिशन और रिटायरमेंट का, इसी में ही आने वाला है। एडमिशन और रिटायरमेंट में ही आने वाला है 6 नंबर का एक क्वेश्चन, गारंटी है आप लोगों का। तो भाई कर जाओ ना इसकी प्रैक्टिस। मैं कह रहा हूं 10 क्वेश्चन पेल दो इसके फुल फ्लेज के, 5 एडमिशन के पेल दो, 5 रिटायरमेंट के पेल दो, और कैसे नहीं आएंगे आपके 6 नंबर मुझे बताओ। ठीक है जी। उसके अलावा डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर प्रॉफिट या फिर गुडविल, या तो 6 में आएगा या तो 3 में आएगा। ये डेथ से है चैप्टर, ठीक है, डेथ चैप्टर से है ये। डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना जो हमने उसके एग्जीक्यूटर को देना होगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना जिसकी हम पेमेंट करते हैं, और प्रॉफिट और गुडविल का उसका शेयर निकालना और उसकी एंट्री करना। 3 या 6 नंबर में आना ही आना है। तो कर जाओ इसके भी 5 क्वेश्चन। ये सारी प्रैक्टिस आप लोगों को मैंने करवा रखी है, ये सारी की सारी प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रखी है। हर एक चैप्टर का 1 शॉट अवेलेबल है, हर एक चैप्टर के लिए मैं क्वेश्चंस भी उसमें करवाता हूं, और हर एक चैप्टर के लिए पीडीएफ जिसमें क्वेश्चंस जो कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के, मैं अलग से कहीं से नहीं ला रहा। मैं इस टाइम पे हमेशा प्रीवियस ईयर रेकमेंड करता हूं, आइडिया लगना चाहिए आप लोगों को। ठीक है जी, अदरवाइज भाई दुनिया जहां की जितनी मर्जी सैंपल पेपर बुक्स उठा लो, नहीं बनेगी बात जब तक प्रीवियस ईयर नहीं खींचोगे। तो मैंने जितनी पीडीएफ बनाई है प्रीवियस ईयर चुन चुन के, भाई हाँ ये पॉसिबिलिटी है इस बार ऐसे आने की वैसे आने की। और ये सब कहां मिलेंगी पीडीएफ्स आपको? अकाउंट्स एंड इको की महफिल नाम का ये जो आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है, इस पे जाके मिलेगी। ये आपका अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की महफिल चैट, ये आपका डिस्कशन ग्रुप है, और इसके साथ आपने इसको ज्वाइन करना है, अकाउंट्स एंड इको की महफिल। और इन दोनों के लिंक, डिस्कशन ग्रुप एज वेल एज चैनल सारी पीडीएफ में मिलेंगी। वहां पर होते हैं डिस्कशन, सारी पीडीएफ सारी चैनल्स में मिलेंगी। वहां की है डिस्कशंस, डाउट्स, आपको मोटिवेशन, टाइम पे कैसे खत्म करें, ये वो सारी चीजें वहीं पर होती हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैक टू आवर टॉपिक। तो भाई ये देखो 5-5 क्वेश्चन कर जाओगे भाई, 20 नंबर के हैं ये, और रिपीटेड कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा रिटायरमेंट, एडमिशन, पीएसआर से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, पीएसआर निकालो, न्यू गेनिंग निकालो, सैक्रिफाइसिंग निकालो, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, गुडविल का। ठीक है, रिजर्व्स और जो गुडविल वाले होते हैं वो 3 मार्कर आते हैं जनरली, लेकिन एमसीक्यू कम से कम 5 से 6, जो पहले 16 एमसीक्यू उसमें 6 से 7 लगा के चलो, 6 से 7, उससे ज्यादा ही आएंगे लेकिन मिनिमम है। और जिनमें से ज्यादातर आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ज्यादातर आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। यहां पर 20 नंबर पक्के हो रहे हैं, कर लो ना मेरे भाई, पीडीएफ जाके कर लो। एक रिकॉन्स्टिट्यूशन नाम का जो मैंने वो 1 शॉट दे रखा है, उसकी पीडीएफ जो है आपको चैनल पे मिल जाएगी भाई। मैं कह रहा हूं 20 नंबर नहीं पक्के हुए ना, मेरा नाम बदल देना। उसके बाद आता है आपका सेकंड डिवेंचर्स, मतलब किसी की भी वीडियो जाके देख लो, ये चैप्टर तो ऐड करेगा ही करेगा। फ्री फंड के नंबर है भाई, 3 ही कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें आते हैं, और 10 से 12 नंबर का ये जो है चैप्टर आ जाता है, जिसमें इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन या तो 4 नंबर का आएगा या 6 नंबर का आएगा, लेकिन आना ही आना है, ये 100% है, आना ही आना है। ठीक है, उसके अलावा कंसीडरेशन अदर देन कैश, एमसीक्यू, और या फिर 3 मार्कर आएगा। अब इसमें से एमसीक्यू बनता है भाई, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालो, या फिर लॉस ऑन इशू निकालो, जो इसमें से बन जाएगा।
ठीक है, सबकी प्रैक्टिस करवा रखी है, सबकी प्रैक्टिस करवा रखी है, जाके देखो। उसके अलावा कोलेटरल के चांसेस कम हैं, बट अगेन यू नेवर नो, वो डाल दें इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी 3 नंबर, 4 में आ गया तो विद बैलेंस शीट आ जाएगा। और अगर 6 में, मेरे को लग रहा है इस बार इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन छोटे में डाल देंगे, ये 6 में डाल देंगे अलॉन्ग विद बैलेंस शीट, तो वो हो जाएगा। फ्री फंड के नंबर ही हैं, ठीक है। उसके अलावा जो तीसरा है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, आई नो ये थोड़े से जो चैप्टर्स हैं मैं मुश्किल डाल रहा हूं यहां पर, लेकिन भाई अब खींचने हैं मार्क्स तो भाई छोटी मोटी गेम तो बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पर अकाउंट जैसे सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो खींचने तो पड़ेंगे हमें। तो ये हो गया आपका 8 नंबर का, जिसमें डिफाइंड है भाई ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के, अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ 8 क्वेश्चन पेल दो इसको अच्छे से आराम से। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं आएगा, 100% आएगा। एक आधा पॉइंट इधर उधर हो सकता है ना यार, 6 में से नहीं तो 5 खींच लोगे, 5.5 खींच लोगे, 4 खींच लोगे, लेकिन उसको पॉजिटिविटी की तरफ देखो ना, पॉजिटिव पॉइंट की तरफ देखो कि मैक्सिमम आप क्वेश्चंस जो है कर पा रहे हो, ठीक है। अकाउंट्स बनाने को आ जाते हैं कई बार, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स बनाओ, एसेट बनाओ, डेप्रिसिएशन बनाओ, इसके एमसीक्यूज जा जाएंगे, वो पूछ लेगा भाई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकलेगी, टैक्स पेड निकालो, ये वो एक्सेट्रा। तो ये अच्छे से कंसेप्ट होने चाहिए, ये सारे करवा दिए हैं। इनफ्लो प्लस आउटफ्लो प्लस नो फ्लो का जो है क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू से रिलेटेड, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तो 2 एमसीक्यू, ठीक है, 100% है, प्लस एक 6 मार्कर, प्लस एक 6 मार्कर, ये आना ही आना है, ये आना ही आना है। लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर्स। आई नो सबसे तबाही चैप्टर पूरे अकाउंट्स में, लेकिन सच बात बताऊं भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखो, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और बच्चा ना रिग्रेट करता है कि यार ये चैप्टर मैं कर जाता, थोड़ा सा टाइम दे देता। 12 से 14 नंबर का चैप्टर है, फुल फ्लेज क्वेश्चन आना ही आना है, और अगर फुल फ्लेज नहीं आया तो 2-3 नंबर वाले ये डाल देगा, ओनली 4 फीचर और री इशू वाले, 4 फीचर री इशू कैपिटल रिजर्व, 3 एंट्री 3 नंबर, 6 एंट्री 6 नंबर, हार्डली आपके 8 से 10 मिनट लगते हैं अगर कंसेप्ट अच्छे से सीख जाओ। बैलेंस शीट का 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, 100% है। और कंसीडरेशन अदर देन कैश अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो उसके एमसीक्यू बेसिस पे आ जाता है, जैसे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ठीक है। री इशू में आ जाता है मिनिमम प्राइस ऑन री इशू, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू, सारा करवा दिया रिवीजन में, सारा वन शॉट में दे दिया, जाकर देख लो भाई। पीडीएफ्स भी अवेलेबल है, इससे ज्यादा क्या बच्चे की जान लोगे अब, ठीक है जी। तो ऑल दी बेस्ट, इसकी तैयारी कर लो बहुत अच्छे से, और बिलीव मी भाई 50 आराम से आएंगे, 50 बहुत आराम से आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। अकाउंट्स टॉपर निकालेंगे, ठीक है जी, सारे बनेंगे टॉपर, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।